देखो यार, वो कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। उस कहावत से मैं आज तो बिल्कुल फिट बैठ रही है। मतलब गेम चेंजर मूवी रामचरण साहब की आई, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं करता मूवी की। जो भी जैसी भी मूवी बनी है वो हम सबको पता है, एवरेज है, अबव एवरेज है, जिसको जैसी लगी है वो उस हिसाब से बॉक्स ऑफिस में परफॉर्म कर लेती। और लोग सिर्फ इतना ही बोलते कि यार या तो अंडर परफॉर्मर है या इसने बढ़िया बिजनेस किया। कुछ भी नहीं होता। अगर इन्होंने जो कलेक्शंस को जो इन्फ्लेट नहीं, मतलब एक्सपोनेंशियली इन्फ्लेट करके दिखाया, वहां से टॉपिक ये स्टार्ट हो गया कि भाई टॉलीवुड इंडस्ट्री एज अ होल के ऊपर बात आई कि भाई ये कलेक्शंस को इन्फ्लेट करना शुरू, आपस में एक दूसरे से ऊपर बढ़ने के लिए कलेक्शंस इन्फ्लेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है। आई थिंक देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फेक एंड अ रियल कलेक्शन। एंड मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पहले दिन अगर हम इतनी ज्यादा कलेक्शन दिखा भी रहे हैं, जो लोगों की इंटेलिजेंस को अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें वो तो मतलब बाय डिफॉल्ट ही है कि भाई मैं हम 70-80 करोड़ दिखाएंगे तो लोग आवाज उठाएंगे। तो वो तो एक, मुझे लगता है एक जोकर एक्ट है वो। मुझे नहीं लगता 10-15-20 करोड़ की बात अलग होती है, कोई बात नहीं करता उस पर। बट उससे बड़ी बात भी ये है कि जब हम पुष्पा की बात कर रहे थे, देखो गेम चेंजर की कलेक्शंस को मैंने भी रिपोर्ट नहीं किया, बिकॉज ये तो पोस्टर तो बाद में आया यार। जब मैं थिएटर में गया था पहले दिन, वहां फुल दिखा रहा था, वहां पे बंदे नहीं थे, मैं समझ गया। मैंने कहा ये फिर ना बेकार है, ठीक है यार, कोई जरूरत नहीं। 1-2 वीडियो मैंने बनाई, उसके बाद खत्म कर दिया। पुष्पा ऑन दी अदर हैंड मैंने अराउंड 20-22 दिन तक कवर किया था बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो इट डजेंट मैटर कि आपको कोई मूवी कैसी लगी, कोई मूवी कैसी लगी, देवर जेन्युइन। उनका जो क्रेज था ना, पुष्पा 2 का जो क्रेज था, देर पर इट वॉज रियल। आप सड़कों पे लोगों को बात करते देख रहे थे, एंड वो 1-2 दिन की बात नहीं थी, वो बहुत दिन तक चला है उसका क्रेज। इनफैक्ट आज तक जब उसके 20-25 मिनट के फुटेज एडिशन होने की बात हो रही, लोग अभी भी बोल रहे हैं कि क्या ये थिएटर में और लोग आ जाएंगे, मतलब एटलीस्ट बात हो रही है। तो दैट वॉज जेन्युइन यार। ये फेक बाजी अब सिंगल डिजिट पे आ गई गेम चेंजर, ठीक है। मैं आपको बताऊं भी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ कोई कलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। पिक्चर आती चली जाती, कुछ इतना ना होता। आपने और अपने नाम पे एक टैग ले लिया, ऊपर से पूरी इंडस्ट्री को एज अ होल, क्योंकि आजकल तो पैन इंडिया लेवल पे बात होती है ना यार, किसी मूवी की बात होती है तो सिर्फ एक फिल्म या एक प्रोड्यूसर पे बात नहीं होती, वो एक इंडस्ट्री पे बात आ जाती है। एंड सेम गोज विद बॉलीवुड ऑल्सो। बॉलीवुड पे भी कुछ गड़बड़ होती है तो टैगलाइंस यही लगती है, बॉलीवुड दिस, बॉलीवुड दैट, ये होता है। बट अगेन जो ये एक्चुअल में जिनकी फिल्म्स ने कलेक्शन की है, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, और इनफैक्ट आज आपने राजा साहब का पोस्टर भी देखा होगा, इन्होंने आज पोंगल के उसमें रिलीज किया है। दे आर द रियल स्टार्स यार। वो उनकी एक्साइटमेंट, उनका, आई एम नॉट सेइंग रामचरण इज नॉट अ स्टार, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, ही इज ऑल्सो अ स्टार। बट जरूरत क्यों है यार? अगर हमें अपने पे भरोसा है, अपने पे ट्रस्ट है, अपनी एबिलिटीज पे हमें बिल्कुल, हम वी आर कॉन्फिडेंट, सो देर इज नो नीड टू डू ये सब छिछोरेबाजी। मतलब क्या होता है इससे? बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट उल्टा नेक्स्ट जो अपकमिंग प्रोजेक्ट, सिर्फ आपने ये दिखाना है कि एक मूवी से ऊपर चले गए या उस मूवी से वो नीचे आ गई। प्रोडक्ट बढ़िया बनाओ। मैं तो कहता हूं भाई, अगर कोई पिक्चर ऐसी होती है जो बहुत कमा जाती है लेकिन वो इज्जत नहीं कमा पाती है, ऑन दी अदर हैंड कुछ पिक्चर ऐसी होती है जो कलेक्शन नहीं भी करती है, बट वो बंदा, स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनके लिए एक एक रिस्पेक्ट आ जाती है। तो आई थिंक वो माइंडसेट से चलना चाहिए, बिकॉज दिस इज द माइंडसेट जो हम बॉलीवुड में कहते हैं कि भाई कमर्शियल माइंडसेट से ऊपर आके क्वालिटी में थोड़ा सा रखो। तो आई थिंक वो सब चीजें, ये हेल्दी वाली चीजें चलनी चाहिए, रादर देन ये जो होड़ लग गई है कलेक्शन की ना, ये सब बाहुबली की गलती है। इन्होंने, भाई साहब ने 500 करोड़ हिंदी में करके और 1000 करोड़ करके सब ये सब चीजें शुरू की थी, बट इट वॉज मेंट नॉट मेंट टू बी टेकन इट मतलब अदरवाइज, जैसे आज अब आजकल हो गया। बट मुझे लगता नहीं है इट विल बी लॉन्ग लिव्ड, क्योंकि लोग बहुत क्रिटिसाइज करेंगे एंड इवेंचुअली ये बातें मेकर्स तक पहुंचती है। एनीवेज, मुद्दे की बात यह है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गेम चेंजर का जो 186 करोड़ का जो इनका पहले दिन का पोस्टर था, वो शायद उनका लाइफ टाइम का ही बात होगी। मुझे सब्सक्राइबर ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी, कह रहे भाई उनसे गलती नहीं हुई, उन्होंने लाइफ टाइम की जगह पहले दिन लिख दी। तो आई थिंक वो होने वाला है, बिकॉज कलेक्शंस आर, उससे भी हो सकता है कम। ऑन द अदर हैंड पुष्पा अगेन इज पुष्पा 2 इज डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस, एंड देखो वो कहां जाके पिक्चर खत्म होती है अपने फेस 1 में। फेस 2 तो ऑब्वियसली 2000 करोड़ कर जाएगी। थर्ड, राजा साहब का जो पोस्टर था भाई, गजब का एक्साइटमेंट है। रिलीज डेट प्रभास की इस मूवी की स्टिल इट्स अनअनाउंस, तो मेरे को लग रहा था कि क्योंकि ऑलरेडी डिले है, बट एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। म्यूजिक कंपोजर ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि राजा साहब का जो है म्यूजिक, इट इज वेरी मासी। तो वो एक पोस्टर सुबह आ गया था, मेरे को टाइम नहीं मिला, थोड़ा ऑफिस वगैरह में मैं बिजी था। तो अगेन अ गुड पोस्टर, अ डिसेंट पोस्टर, एंड बहुत सारी चीजें इस मूवी के बारे में पीपल आर वेटिंग। सो आई थिंक एसेट्स सब धीरे धीरे निकलने राजा साहब के भी स्टार्ट हो गए। बट आई थिंक ओवरऑल पैन इंडिया लेवल पे, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, कहीं पे भी आई थिंक यार हमें होना वैसी चाहिए जो हम हैं।
फेक नहीं करना चाहिए, प्रोड्यूसर हो कोई भी हो, जो चली चली नहीं चली नहीं चली, दैट इज इट। वो मजा भी आता है उन लोगों को ट्रैक करने में, और तारीफ वो होती है जो दूसरे करे, आप खुद नहीं। टेक केयर।